स्टूडेंट का सबसे कॉमन बात बोलूं ना तो यही है कि सर आंसर तो सही लिखा था, फिर भी नंबर कम क्यों आए, है ना? क्या ये आपके साथ भी होता है? सॉरी फॉर द नॉइज, अगर मेरे वीडियो में अगर कोई भी नॉइज आ रही होगी इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये वीडियो मैं बाकी वीडियो से बिल्कुल ही अलग बनाया हूं क्योंकि आज मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलने वाला हूं। अब आने वाली जितने भी वीडियो आएगी हर वीडियो एक अलग तरीका और अलग कंसेप्ट पे रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं मेन जानकारी के लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आंसर सही होने के बाद भी मार्क्स आखिर क्यों कटते हैं। स्टूडेंट का सबसे कॉमन बात बोलूं ना तो यही है कि सर आंसर तो सही लिखा था, फिर भी नंबर कम क्यों आए, है ना? क्या ये आपके साथ भी होता है? इसका एक सिंपल और स्ट्रेट आंसर है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो आपका इंटेलिजेंस वहां पे टेस्ट नहीं होता है। वहां पे एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि आपके माइंड में कितना क्षमता है, बस वो देखना चाहता है कि बच्चे ने क्लैरिटी और उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, बस उसको यही पता है। उसको तो नहीं पता है कि आपका थोपड़ा कैसा है, आप कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो, बस जो पेपर पे लिखा हुआ है उसी के जजमेंट के हिसाब से वो अपना आंसर देता है। उसके बाद अगर हम बोर्ड एग्जाम का बेसिक रूल देखें तो गोल्डन रूल ऑफ बोर्ड चेकिंग का एक गोल्डन रूल होता है। एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर सिर्फ आपका कॉपी देखता है, जैसा कि मैंने अभी ही बताया। इसका मतलब यह है कि जो लिखा देखेगा वो वही मार्क्स मिलेगा और जो सोचा था पर अगर आप लिख नहीं पाए तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके सोचने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने एग्जाम में क्या लिख कर आया है मार्क्स उसके बेसिस बनेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम उन कॉमन रीजंस के बारे में पता करते हैं और उसका सही सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आंसर क्लियर नहीं था, ठीक है। गलती क्या होती है कि कंसेप्ट सही होता है पर एक्सप्लेनेशन जो होता है वो कंफ्यूजिंग होता है, मिक्स लैंग्वेज होती है, डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो उसके आंसर को एक सही फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना पड़ता है, फिर बीच में मेन बॉडी लिखना पड़ता है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को सही तरीके से समझ आए। आप अगर मिक्सिंग कर देते हो कोई भी चीज को तो वो फिर समझने में देरी आती है कोई भी चीज को। उसके बाद देखो एग्जामिनर क्या सोचता है कि स्टूडेंट को आइडिया तो था पर क्लियर आंसर नहीं दिया। उसको आइडिया था इस चीज का तो उसने आंसर ही क्लियर नहीं दिया। तो इसका करेक्ट अप्रोच यह है कि हमें इसका बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। उसका डायरेक्ट पॉइंट को लिखो, मेन पॉइंट को लिखो और एक्स्ट्रा घुमाना अवॉइड करो। ज्यादा घुमाओगे ना वो दिक्कत करती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ज्यादा क्या करते हैं ना, एक आंसर को घींच तीर के लिए इतना लिख दो इतना लिख दो इतना लिख दो, तो उससे क्या होता है कि बेवकूफी वाली बात हो जाती है। ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप एग्जैक्ट आंसर पीछे भागो। मेरा एक सिंपल रूल है कि क्लियर आंसर जो है ना वो आपके इंटेलिजेंट के आंसर से ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपका आंसर क्लियर है, आप कितने तेज हो वहां पे ये नहीं शो करना है, हमें उस कम टाइम में कैसे एग्जाम में सही प्रेजेंटेशन करके आना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद देखें आगे तो कीवर्ड्स मिसिंग होना। गलती यहां पे ये है कि अपने लैंग्वेज में लिख दिया, बोर्ड्स के एक्सपेक्टेड कीवर्ड्स मिस कर दिए। बहुत सारी चीज क्या होता है ना कि बच्चे अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। वो क्या करते हैं कि राम ने मोहन को आम लिखा तो कुछ भी ले देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि एनर्जी लॉस होती है, आपने वहां पे लिख दिया कि एनर्जी लॉस होती है पर आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वहां पे लिखेंगे कि एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। ये एक एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। इस तरीके से अगर आप लिख देते हो, एक दो तक लिख देते हो तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होता है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप पूरा इसी तरह से लिखो, पर आपको कहीं कहीं बीच में थोड़े ऐसे पॉइंट्स बना के लिखने जरूर है ताकि वो एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। बोर्ड का लॉजिक क्या होता है ना कि कीवर्ड्स नहीं मिला, बोर्ड देखता है कि भाई इसमें कोई कीवर्ड्स है ही नहीं, हाईलाइट किया ही नहीं है। एग्जामिनर अनश्योर हो गया, रिजल्ट में वहीं पे वो थोड़ा सा मार्क्स कट कर देता है। और गोल्डन रूल देखो ना कि कीवर्ड मिसिंग डॉट कंफ्यूज करता है जिसके कारण मार्क्स कट होने के चांस ना थोड़े से बढ़ जाते हैं। तीसरी गलती की मैं बात करूंगा तो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना। यह तीसरी गलती है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना। गलती यहां पे ये होता है कि पूरा आंसर एक पैराग्राफ में ही लिख देता है। बच्चे ने क्या करता है कि मैं अभी भी देखता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में सारा आंसर लिख देते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप पॉइंट वाइज लिखना है। बोर्ड्स को क्या चाहिए यार, बोर्ड्स को चाहिए कि स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन हो, बोर्ड्स को चाहिए कि स्टेप 1 ये लिखाओ, फिर बोर्ड्स को चाहिए कि स्टेप 2 ये लिखाओ, फिर लास्ट में रिजल्ट या कंक्लूजन बता देंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ये एक परफेक्ट अप्रोच है कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लिए। उसके बाद यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं कि आंसर को एग्जामिनर के लिए ना इतना इजी बना दो कि उसको समझने में बहुत ही आसानी हो।
हमें आंसर लिखना है एग्जामिनर के अप्रोच से, अपने लिए नहीं लिखना है, एग्जामिनर के लिए लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में ना कोई भी दिक्कत न हो। अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पे, अगर आपके आंसर शीट पे अगर वो एक्स्ट्रा टाइम दे देगा ना, समझ लो फिर वो आपका फिर नंबर कट करेगा ही। इसलिए आपको उसको मौका ही नहीं देना है आपके पेपर पे रुकने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा या ओवर राइटिंग कर देना। बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं उनका ट्रैप ये होता है कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा लिखने से जो है ना वो दिक्कत देता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, एग्जामिनर डाउट में आ जाता है। इसका सबसे सेफ रूल ये है कि जब आपको उस चीज का आंसर नहीं आता है, जब आपको उस चीज का आंसर नहीं आता है तभी आप एक्स्ट्रा लिखिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, क्लियर आंसर पता है, तो डायरेक्ट आप वो याद रखिए। ज्यादा घुमाने फिराने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। ज्यादा लिखना, एक्स्ट्रा लिखना रिस्क के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायग्राम या फॉर्मूला का गलत यूज बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो गलती क्या करते हैं कि डायग्राम बना दिया पर लेवल मिसिंग कर देते हैं, रेफरेंस नहीं देते हैं। डायग्राम तो बना दिया पर टीचर को समझ ही नहीं आया कि डायग्राम बनाया है किसका। तो डायग्राम के नीचे पहले उसको लेबलिंग कर देना है, अच्छा ये इसका पार्ट से, ये इसका पार्ट से, हर एक चीज को क्लियर तरीके से कर देना है। बोर्ड एक्सपेक्ट करता है आपसे कि डायग्राम जो हो वो सपोर्ट के बराबर। कोई भी चीज को अगर आप डायग्राम बना दोगे ना तो फिर टीचर उस पूरा आंसर को पढ़ता भी नहीं है, वहीं से टिक मार के आगे निकल जाता है। फॉर्मूला आपको क्लैरिटी देता है, जैसे कि आप कोई न्यूमेरिकल्स बनाए वहां तो फॉर्मूला को अगर आप बॉक्स में लिख देंगे वो सब एक अलग इंपैक्ट डालता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि डायग्राम शो ऑफ के लिए नहीं होता है। डायग्राम जो होता है वो आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। आप जितना डायग्राम सही से बनाओगे ना उतना एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है। एट द लास्ट मैं बच्चों के लिए 5 गोल्डन रूल्स देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि बोर्ड एग्जाम जो है ना वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, जो दिखेगा वही मिलेगा। उसके बाद क्लियर ज्यादा होना चाहिए, क्लेवर थे। उसके बाद एक्स्ट्रा लिखोगे तो रिस्क ज्यादा बढ़ेगा और प्रेजेंटेशन ही आपका मार्क्स बचाता है। फाइनल कंक्लूजन में आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा आंसर सही है ना पर क्लियर नहीं है तो बोर्ड उसका क्रेडिट नहीं देता है। इसलिए स्मार्ट नहीं, सेफ लिखना सीखो। आई होप आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी आपको बोर्ड से एग्जाम में लिखने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था।